एक अच्छे पीडीएफ एडिटर के अंदर क्या होना चाहिए, उसकी मदद से हम पीडीएफ्स को एडिट कर सकें, पीडीएफ फॉर्म्स को फिल कर सकें, उसमें साइन कर सकें, पीडीएफ को रीअरेंज कर सकें, मर्ज कर सकें, कंप्रेस कर सकें या फिर कन्वर्ट कर सकें। और इसके ऊपर भी अगर एआई की सुपर पावर्स को जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है एक सुपर पीडीएफ एडिटर। और इसी तरह के एक सुपर पीडीएफ एडिटर की अगर तलाश में आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं तो ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। आज की वीडियो में हम लोग एक पीडीएफ एडिटर को ट्राई आउट करके देखने वाले हैं और टेस्ट करेंगे कि क्या वो एक अच्छा पीडीएफ एडिटर कहलाने के लायक है या फिर यूं कहें कि क्या वो एक सुपर पीडीएफ एडिटर कहलाने के लायक है। पीडीएफ के अंदर टेक्स्ट एडिट करेंगे, साइन करेंगे, कुछ नया इमेजेस वगैरह ऐड ऑन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू आवर पीसी। जस्ट अभी मैंने ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, इसका नाम है पीडीएफ गियर। मैं आपको इसकी वेबसाइट पर ले चलता हूँ। फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है। विंडोज, मैकओएस, आईओएस और एंड्रॉइड चारों के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। फ्री डाउनलोड करने के बाद में आपको सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। इसको अभी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो बस आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कुछ लोगों को ऐसे नहीं लगे कि ये पेड सॉफ्टवेयर है और मैंने कुछ ट्रिक करके आपको फ्री में दिखा दिया है। अगर इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। ऑलराइट, इंस्टॉल हो गया हमारा लॉन्च पीडीएफ गियर। फिनिश पे क्लिक कर देंगे हम। इसकी वेबसाइट पर ले गया है। एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ पीडीएफ एंड पीडीएफ कन्वर्टर। ऑलराइट, तो कुछ इस तरह से हमारा जो है पीडीएफ एडिटर खुल चुका है। सबसे पहले मैं आपको इसके ओल्ड टूल्स वाले सेक्शन में ले चलता हूं। तो देखो ओल्ड टूल्स वाले सेक्शन में कितना सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहले तो देखो कितने सारे फॉर्मेट्स में हम अपनी पीडीएफ को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो हम अपनी पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं और फॉर्म्स भी फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हम अपनी एक पीडीएफ को ओपन कर लेंगे। ओपन फाइल पे क्लिक करूंगा मैं, डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा और मैं एक बुक लिख रहा हूं जो अभी ड्राफ्ट के अंदर ही है, 50 थिंग्स आई लर्नड इन फोटोग्राफी स्कूल, और अभी कंप्लीट नहीं हुआ, काफी टाइम से मैंने छोड़ रखी है। तो मैं सोचा हूं इसी की पीडीएफ ही आपको मैं एडिट करके दिखाऊं। तो इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लूंगा। कुछ इस तरह से एक बड़ी विंडो में ये ओपन हो जाएगी। कह रहा है सेट एज अ डिफॉल्ट पीडीएफ प्रोग्राम। ओके कर देते हैं इसको। तो ओवरऑल इंटरफेस की बात करूं तो बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस अभी मुझे देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर एक मेरे पास में हैंड है, यहाँ पर मेरे पास में पॉइंटर है, प्रिंट का ऑप्शन है, इसके साइज को मैं जूम इन या जूम आउट कर सकता हूँ बड़ी इजीली। रेशियो डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे किस रेशियो में अपनी पीडीएफ देखनी है। उसके बाद मैं अपनी पीडीएफ को रोटेट लेफ्ट या फिर रोटेट राइट भी कर सकता हूँ। फिर मुझे सिंगल देखनी है, डबल देखनी है, वो भी मेरे पास में ऑप्शन है। ऑटो स्क्रॉल का ऑप्शन है, इस तरह से क्लिक करके मैं बड़ी इजीली ऑटो स्क्रॉल कर सकता हूँ अलग अलग स्पीड के ऊपर। मान लो मैं 4 पे कर देता हूँ और मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ तो मैं कुछ इस तरह से बड़ी इजीली अपनी बुक ऑटो स्क्रॉल पे करके पढ़ सकता हूँ। उसके बाद स्लाइड शो का भी ऑप्शन है। कुछ इस तरह से मैं फुल स्क्रीन में अपनी पीडीएफ को देख सकता हूँ अगर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ या कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करते ही मैं कोई स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट कर सकता हूँ स्क्रीनशॉट करने के लिए। ना सबसे पहली चीज हम इसको कन्वर्ट करके देखेंगे पीडीएफ टू वर्ड फाइल के अंदर, और उसके लिए मेरे पास में यहाँ पर ही ऑप्शन है। ये देखो, सबसे पहला ऑप्शन है पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू एक्सेल, पीडीएफ टू पीपीटी, पीडीएफ टू पीएनजी एंड पीडीएफ टू जेपीजी। तो ये 4 ऑप्शन तो यहाँ पर आपको दिख ही रहे हैं। बाकी ऑप्शन को भी आप एक्सेस कर पाओगे यहाँ पर टूल्स के अंदर जाकर। लेकिन सबसे पहले क्योंकि हमें पीडीएफ टू वर्ड में कन्वर्ट करना है तो मैं सबसे पहले इस बटन पे क्लिक करूंगा। द ओपन डॉक्यूमेंट हैज बीन एडिटेड, प्लीज सेव द चेंजेस बिफोर कॉलिंग कन्वर्टर। ओके, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर सेव कर देंगे इस बटन पे क्लिक करके। ये सेव हो चुका है। अब फिर से हम इस बटन पे क्लिक करेंगे पीडीएफ टू वर्ड। हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन आ गया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी रेंज के पेजेस को आपने कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ 1 से लेकर 8 पेजेस तक। यहाँ पर मैं अपना पाथ सेलेक्ट कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे रख देते हैं इसको पीडीएफ एडिटर के नाम से, सेलेक्ट फोल्डर, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कन्वर्ट। कन्वर्टिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आगे कन्वर्टेड सक्सेसफुली। मेरा डॉक्यूमेंट वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। इसको ओपन करके देखने की एक्चुअल में अच्छे से कन्वर्ट हुआ है या नहीं। डबल क्लिक करूंगा इस पे मैं। क्या बात है, ये बहुत ही सही तरीके से इसने कन्वर्ट कर दिया है। बस थोड़े से फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया क्योंकि उसमें अलग फॉन्ट था, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसको मैं सिलेक्ट करके फॉन्ट स्टाइल बड़ी इजीली एडिट कर सकता हूं। बट ओवरऑल इसने कन्वर्ट बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। चलो अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ। अब इसके अंदर हम इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ हाईलाइट करना है तो मैं हाईलाइट पे क्लिक करूंगा और कुछ इस तरह से इसको सिलेक्ट करके हाईलाइट कर सकता हूँ। फिर मान लो मुझे कुछ अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन पे क्लिक करके कुछ इस तरह से सेलेक्ट करूंगा, ये अंडरलाइन हो जाएगा। मान लो मुझे कुछ स्ट्राइक करना है तो कुछ ऐसे क्लिक करूंगा और ये स्ट्राइक हो जाएगा। फिर एरिया हाईलाइट करना है मान लो मुझे, तो मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसे सिलेक्ट करूँगा अपने एरिया को और ये पूरा एरिया हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से मैं अपने कलर के ऑप्शन चेंज कर सकता हूँ। कुछ प्रीसेट्स दे रखे हैं या फिर मैं कलर व्हील को सिलेक्ट करके मोर कलर्स पे जाके अपने खुद के कलर्स भी बना सकता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर लाइन का ऑप्शन है मेरे पास में। मान लो मुझे कोई लाइन डालनी है, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर लाइन डाल सकता हूँ। स्ट्रेट लाइन डलेगी बिल्कुल। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। मान लो मुझे रेक्टेंगल डालना है तो रेक्टेंगल का भी मेरे पास में ऑप्शन है यहाँ पर। ओवल का भी मेरे पास में ऑप्शन है यहाँ पर। कंट्रोल Z से अनडू। फिर इंक का ऑप्शन है। इंक पे क्या होगा, आपके पास में फ्री हैंड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर सिग्नेचर करना है तो कुछ इस तरह से मैं अपना सिग्नेचर लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पर हमारे पास में टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आ जाता है। मान लो मुझे इस पर्टिकुलर हेडिंग के आगे अपना नाम लिखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से बना लूंगा और यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय निष्काम भाटिया। इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके इसका साइज यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ से इसको मैं स्ट्रेच कर दूंगा तो कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता हूँ कुछ ऐसे, और मेरा टेक्स्ट एडिट हो जाएगा। अब ये तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है। मान लो मुझे इसके बिना ही कुछ टेक्स्ट लिखना है तो मैं यहाँ पर ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और कहीं भी मैं टेक्स्ट लिखना शुरू कर सकता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर लिखना शुरू कर देता हूँ, दिस इज
निष्काम। इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर दूंगा ताकि ये बिल्कुल इसके बराबर ही लगे। साइज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और हो गया, और बिल्कुल ये मेरे पुराने टेक्स्ट पे एकदम मर्ज ही हो गया। उसके बाद में अगला ऑप्शन मेरे पास में है नोट का, तो नोट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर जगह पे कोई नोट डालना है तो वहां पर मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं कोई भी नोट लिख सकता हूँ। प्लीज चेंज दिस एंड ऐड फोटोज। कोई भी इसके ऊपर माउस लेके जाएगा तो उसको मेरा नोट दिखाई देगा, प्लीज चेंज दिस एंड ऐड फोटोज। अच्छा, इसमें एक और कूल ऑप्शन है, वो है स्टैम्प का। इस पे क्लिक करके मैं या तो अपनी कस्टम स्टैम्प बना सकता हूँ या फिर मैं प्रीसेट्स देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली स्टैम्प पसंद आ रही है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये वाली स्टैम्प को मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। अब इसको मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अप्रूव्ड, तो मेरी स्टैम्प यहाँ पर लग जाएगी कुछ इस तरह से। तो ये हो गई टेक्स्ट एडिटिंग की बात में। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज हमारे पास में एडिट का ऑप्शन है कि हम इस पर्टिकुलर पेज के अंदर ही टेक्स्ट को कैसे एडिट करें। अभी तो हमने टेक्स्ट को ऐड किया था, अब हम इसमें एडिट करना देखेंगे। तो एडिट टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास में कई सारे बॉक्सेस आ जाएंगे। अब मान लो मुझे विलियम हेनरी की जगह यहाँ पर लिखना है निष्काम भाटिया, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके लिख देता हूँ निष्काम भाटिया और इसको विलियम हेनरी को मैं कर दूंगा डिलीट एंड डन। इसके बाद मैं एग्जिट एडिटिंग पे क्लिक कर दूंगा और ये हो गया मेरा निष्काम भाटिया के अंदर कन्वर्ट। नेक्स्ट थिंग इज इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकता हूँ। इस पे मैं क्लिक करूंगा, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, एडिट करके मैं उस पर्टिकुलर चीज को लिख सकता हूँ। आई वॉन्ट टू एडिट दिस। फिर ऐड टेक्स्ट कर सकता हूँ, सेम तरीका है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। ऐड इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं क्लिक करके कोई भी फोटो अपलोड कर सकता हूँ। जैसे मैं ये वाली फोटो लगाता हूँ कुछ यहाँ पर इस तरह से, और ये मेरी बुक के अंदर मेरी फोटो भी आ गई। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है वाटरमार्क का। यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट लिख दूंगा, फॉर पर्सनल यूज ओनली एंड ओके कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से इस पर्टिकुलर पेज पे मेरा जो है वाटरमार्क आ जाएगा। इस पे मैं क्लिक करके फिर से क्रिएट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं ऑल पेजेस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, फॉर पर्सनल यूज ओनली एंड डन। तो हर पेज पे मेरा जो है वाटरमार्क ऑलरेडी एडिट हो चुका है। सिग्नेचर में इस बार मैं क्रिएट सिग्नेचर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं पिक्चर अपनी डाल सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास में है, यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ और तीसरा ऑप्शन मेरे पास में है, यहाँ पर मैं कुछ लिख सकता हूँ। अब देखते हैं क्या ये एडिटर फॉर्म को एडिट कर सकता है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर फॉर्म वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पर भी मेरे को सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एड टेक्स्ट, एड इमेज, सिग्नेचर। फिर जैसे कुछ कुछ फॉर्म्स में के अंदर ऑप्शन होता है राइट या रॉन्ग सिलेक्ट करने का, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। कुल मिलाकर फॉर्म भरने के लिए जितने भी ऑप्शन आपको चाहिए होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास में। फिर आते हैं पेज वाले ऑप्शन के अंदर। अब मैं इन सारे के सारे पेजेस को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ या फिर इसके अंदर और भी पेजेस को मैं इंसर्ट कर सकता हूँ यहाँ से। तो मान लो मुझे ये वाला पेज यहाँ पर चाहिए तो मैं कुछ इस तरह से इस पर क्लिक करके यहाँ पर चेंज कर दूंगा। अब ये कह रहा है मुझे रीऑर्डर करना है तो यस कर दूंगा। अब ये पेजेस रीऑर्डर हो गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। टूल्स के अंदर सारे कन्वर्ट वाले ऑप्शन आ जाएंगे मेरे पास में। फिर मेरे पास में पीडीएफ को कंप्रेस करने का ऑप्शन आएगा, अपने पीडीएफ को मर्ज करने का ऑप्शन आएगा, पीडीएफ को स्प्लिट करने का ऑप्शन आएगा अलग अलग पेजेस के अंदर। फिर अगेन सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, अपने पीडीएफ को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ मैं पासवर्ड से। तो ये तो हो गए सारे के सारे बेसिक फीचर जो एक पीडीएफ एडिटर के अंदर होने चाहिए। अब पीडीएफ एडिटर को सुपर एडिटर कन्वर्ट करने के लिए उसमें चाहिए होती है एआई की शक्तियां, जो कि इसके अंदर है। यहाँ पर मेरे पास में एआई का ऑप्शन आ रहा है। अब इसके अंदर मैं बहुत सारे ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि समराइज करवा सकता हूँ, कंप्रेस करवा सकता हूँ, पासवर्ड डाल सकता हूँ। तो मान लो मुझे इस पीडीएफ को समराइज करवाना है तो मैं इस समराइज पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और इसने मुझे इस पीडीएफ की समरी दे दी है। मान लो इससे मुझे क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि मान लो मैं पूछता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर्चर इन फोटोग्राफी, तो इस पीडीएफ के अंदर से ही इस पर्टिकुलर अपर्चर वाले पार्ट से मुझे सिलेक्ट करके बता देगा कि अपर्चर रेफर्स टू दिस दिस दिस, और ये मुझे बताएगा कि अपर्चर कौन कौन से पेजेस के अंदर आ रखा है। तो मान लो मुझे 11 नंबर पेज पे जंप करना है, यहाँ पर मुझे देखना कहीं पे अपर्चर आया हुआ है। यहाँ पर मैं अपने कुछ पर्सनल टाइप भी कर सकता हूँ, जैसे कि गिव एग्जाम्पल ऑफ हाई ISO एंड सेंड। अब इसका AI चैटबॉट इस पीडीएफ में से सर्च करेगा अगर कोई एग्जांपल लिखता है तो यहाँ पर इसने मुझे दिखा दिया कि हाई ISO का एग्जांपल होता है 1600। ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो इसने इसमें से रीड किया और इसने मुझे यहाँ से आंसर देना शुरू कर दिया। अब आप खुद सोचो, मिलेगा कहीं पर कोई ऐसा पीडीएफ एडिटर जो इतने सारे ऑप्शंस आपको दे, वो भी फ्री में और इतना इजी टू यूज भी हो। तो पीडीएफ एडिटर के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन यार कई सारे लोग ना गूगल के जेमिनी को यूज करते हैं आज भी गूगल सर्च की तरह, और अभी भी उसकी असली शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए गूगल जेमिनी के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जो आपको ठीक इसी वीडियो की तरह बिल्कुल बेसिक से समझाएगा कि कैसे आप गूगल जेमिनी का इस्तेमाल अपने खुद के फायदे के लिए कर सकते हैं, जैसे कि रिज्यूमे लिखवाना, ईमेल्स लिखवाना, कोई ट्रिप की प्लानिंग करवाना एक्सेट्रा। वो वीडियो को आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम है निष्काम भाटिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।